स्टूडेंट्स, मैं अनुभव सर स्वागत करता हूं आपको वोकैबुलरी के एक नए सेशन में। तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैंने कुछ सेशन आपको कराए हैं जो निमोनिक से रिलेटेड थे आपके, और आज मैं आपके लिए कुछ वर्ड लेके आया हूं जो आपके प्रीफिक्स सफिक्सेस से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। और ये मैंने आपको नहीं बताया तो मैंने सोचा आपके जो वर्ड छूटे हैं, बहुत सारे वर्ड छूटे हैं, तो मैं आपको ये भी कराता चलूँ साथ में। अक्सर जो ये वर्ड होते हैं आपके वन वर्ड में पूछे आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम में मिसस्पेल्ड में इनका कोई यूज नहीं होता है। ये ज़्यादातर जो आपके पूछे आते हैं वन वर्ड में ही पूछे जाते हैं और वेरियस एग्जाम्स में पूछे आते हैं आपके। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से वर्ड लिखे हुए हैं। आपको केवल दो प्रेफिक्सेस के विषय में चर्चा करनी है। कौन कौन से? पहला मैंने आपका लिखा हुआ मिस या मिसो, और दूसरा आपका लिखा हुआ फिल या फिलो। जो दोनों प्रेफिक्सेस होते हैं, जो दोनों रूट वर्ड होते हैं, ये एक दूसरे क्या होते हैं? पैराडॉक्सिकल होते हैं, विरोधाभास होते हैं, एक दूसरे के अपोज में होते हैं। जहाँ अगर मिस या मिसो की बात करें तो ये हेट करने के होता है, वहीं हम फिल या फिलो की बात करें तो वो लव करने के लिए होता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं। इसलिए मैं देखिए अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को लिखा हुआ है, तो आप ताकि ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, अच्छे चीज़ों को समझ पाएँ। तो आइए देखते हैं हम लोग बारी बारी से किस चीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं, किस विषय पे हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा मिसोलॉजिस्ट। अगर मिसोलॉजिस्ट की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है आपका? अब देखिए यहाँ पर मिस या मिसो लिखा हुआ है तो आप बात समझ जाएंगे हेट की बात है, कहीं ना कहीं घृणा करने की बात है, सीधी सीधी बात। तो जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं सभी ने कहीं ना कहीं हेट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपका मिस या मिसो। अब यहाँ देखिए आपको लॉजी मिल जाएगा। लॉजी सबको पता होता है, लॉजी होता है स्टडी से, अध्ययन से। जहाँ भी आपको लॉजी मिल जाएगा आप क्लियरली समझ जाएंगे कि यहाँ पर अध्ययन की बात कही जा रही है, और जब स्टडी की बात होती है और लॉजी अगर होता है तो स्टडी, और लॉजिस्ट होता है अध्ययन करने वाला। तो अब यहाँ देखिए मिसो मतलब होता है हेट और लॉजी मतलब अध्ययन, स्टडी, नॉलेज। यहाँ पर होता है, यहाँ नॉलेज का सेंस ज्ञान से नहीं होता है। यहाँ जो नॉलेज का सेंस होता है वो होता है तर्क से। जो रीजनिंग से, जो तर्क से घृणा करता हो, जो डिबेट से घृणा करता हो, उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। कहते हैं बहुत तर्क से घृणा करता है। कोई भी लॉजिकल बात उसके सामने कह दो, कोई भी नॉलेजेबल बात कह दो तो वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ज्ञान से घृणा नहीं है, यहाँ तर्क से घृणा जिसको हो, ठीक है, कि जो कह दे वो सही है, जो ना कह दे वो गलत है, जिसको तर्क से घृणा हो। हेटर ऑफ नॉलेज मतलब या हेटर ऑफ रीजनिंग आप बोल सकते हैं। जिसको तर्क से घृणा होती है उसको क्या बोलते हैं? जिसको डिबेट से घृणा होती है, जिसको रीजनिंग से घृणा होती है, उसको क्या बोलते हैं? मिसोलॉजिस्ट। और इसके बाद हम बात करेंगे मिसोगेमिस्ट की। यहाँ भी देखिए मिसो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए गैमी लिखा हुआ है। गैमो होता है मैरिज से, सीधी सी बात है। तो मिसोगमिस्ट आपका हो जाएगा हेटर ऑफ मैरिज, जिसको विवाह से घृणा हो। क्लियर? बहुत सारे लोग होते हैं शादी करना नहीं चाहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? मिसोगमिस्ट। इसके बाद आपका लिखा हुआ मिसोजॉइक। तो मिसो होता है हेट से और जॉइक होता है एनिमल से। जहाँ भी आपको जॉइक मिल जाएगा आप छोटी सी बात क्लियर कर लेंगे कि जॉइक आपका किससे होता है? जानवरों से होता है। तो मिसोजॉइक का मतलब क्या हो जाएगा आपका? हेटर ऑफ एनिमल्स। ये होता है आपका जानवरों से घृणा। अब अगला वर्ड आपका देखते हैं मिसोगनिस्ट। अब देखते हैं यहाँ आपको मिसो तो मिल ही रहा है, साथ में आपको गायनी मिल गया। गायनी होता है लेडी से, आपको पता होगा गायनी लेडी से होता है, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट होता है उसी प्रकार से यह आपका। तो मिसो होता है हेट से, गायनी हो गया लेडी से। तो मिसोगनिस्ट होता है आपका हेटर ऑफ वुमेन। कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको महिलाएं पसंद नहीं होती हैं तो उनके लिए लगाते हैं मिसोगनिस्ट। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ मिसंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ मिसो लिखा हुआ है, उससे कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ देखिए आपको थ्रॉप मिल गया है। जितने भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, चाहे वो लॉजी हो, गैमो हो, जॉइक हो, गायने हो, थ्रॉप हो, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप अपनी कॉपी में अलग से नोट डाउन करते जाइएगा कि लॉजी होता है स्टडी से, गैमो होता है मैरिज से, जॉइक होता है एनिमल से, और गायने होता है लेडी से, और थ्रॉप किससे होता है आपका? ह्यूमैनिटी से होता है। सारे रूट वर्ड हैं, ये सारे इनके संबंध होते हैं, आपको लिखने हैं ताकि आप क्लियरली उनको समझ पाएँ और अच्छी तरीके से। अगर आप रटना नहीं चाहते हैं तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। तो थ्रॉप का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटी से होता है। तो मिसो होता है हेट से और थ्रॉप आपका हो गया ह्यूमैनिटी से। तो मिसंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है जिसको मानवता से नफरत हो, ये बोल सकते हैं हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट इज कॉल्ड मिसंथ्रोपिस्ट। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ मिसो मत लिखा हुआ है। अब देखिए मत का संबंध होता है लर्निंग से, याद करने से, पढ़ने से, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि मैथ
मैथ के किस चीज़ को बोलते हैं? एक सब्जेक्ट है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है। तो मथ मतलब होता है लर्न करने से, मिसो मतलब होता है आपका हेट से, मथ आपका होता है लर्न करने से, तो आपका हो जाएगा मिसो मथ का मतलब होता है हेटर ऑफ लर्निंग, जिसको ज्ञान से घृणा हो, जिसको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता हो, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं मिसो मथ। अगला लिखा है मिसोथीस्ट, बहुत सिंपल वर्ड है। थीस्ट मतलब क्या होता है? आस्तिक होता है, जिसको गॉड पे विश्वास हो, ठीक है। तो अब मिसो आ गया, इसका मतलब ये होता है मिसोथीस्ट एक ऐसा इंसान होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको ईश्वर पे बिल्कुल विश्वास ना हो, जो ईश्वर से हेट करता हो, तो आप बोल सकते हैं हेटर ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड मिसोथीस्ट। बहुत सिंपल है। अगले लिखा है मिसोग्रामर। मिसोग्रामर का मतलब क्या होता है? हेटर ऑफ राइटिंग। अब देखिए यहाँ ग्रामर वर्ड आ गया। अब ग्रामर आप इंग्लिश ग्रामर से ले सकते हैं, अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो ग्रामर होता है राइट करने से, ऑफकोर्स लिखने से, ठीक है। तो मिसो होता है आपका हेट से, तो मिसो ग्रामर का मतलब होता है हेटर ऑफ राइटिंग और रीडिंग, जिसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, उसको बोलते हैं मिसो ग्रामर। क्लियर? ग्रामर में क्या लिखना पढ़ना होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ राइटिंग एंड रीडिंग भी लिख सकते हैं। तो मिसो ग्रामर का मतलब होता है हेटर ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग, दैट इज कॉल्ड मिसो ग्रामर। अगला लिखा है आपका मिसो पैटो। इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ देखिए, आप पिता से इसको देख सकते हैं। तो मिसो पैटर का मतलब होता है हेटर ऑफ वंस फादर। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि पिताजी कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं, उनको दबाव डालते हैं पढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हमारे ऊपर क्यों कोई बर्डन डालना चाहता है, हम एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में। तो वो बंदे जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिसो पैटर होते हैं, हेटर ऑफ वंस फादर, अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगला आपका लिखा हुआ मिसाकी। मिसाकी की बात की जाए तो यहाँ देखिए आपका की लिखा हुआ है। की का संबंध किससे होता है? आपको पता है, गवर्नमेंट से होता है, अथॉरिटी से होता है, और मिस आपका होता है हेट से। तो मिसाकी का मतलब हो जाएगा हेटर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको अथॉरिटी से घृणा हो, जिसको गवर्नमेंट से घृणा। बहुत सारे लोग होते हैं कि गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, तो क्या हो जाते हैं? मिसाकी हो जाते हैं। वो गवर्नमेंट के क्या हो जाते हैं? विरोधी हो जाते हैं, उनसे हेट करने लगते हैं। इसके बाद तो ये हमने वर्ड पढ़े मिस वाले, बहुत सिंपल थे। सबको क्या करना है? आपको केवल लास्ट वाला वर्ड याद रखना है कि लॉजी अध्ययन से होता है, गैमो मैरिज से होता है, ज्वाइक जानवर से होता है, गायने किससे होता है? लेडी से होता है, थ्रॉप होता है ह्यूमैनिटी से, मत होता है लर्निंग से, थीस्ट मतलब आस्तिक गॉड से, ग्रामर लिखने पढ़ने से, पैटर आपका फादर से, और की आपका गवर्नमेंट से। और बाकी सब में आप देख सकते हैं कि मिसो आपका लगा हुआ है, तो वो कॉमन है, हेट से ही होगा। क्लियर होगी बात? अगर आपको ये अभी याद हो गए होंगे, अगर आपको समझ में आ गई होगी बात, तो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड आपका लिखा हुआ है फिल या फिलो। तो मैंने बताया आपका जो फिल या फिलो होता है जस्ट पैराडॉक्सिकल होता है, जस्ट अपोजिट होता है आपका मिस या मिसो का। तो हम ध्यान देंगे थोड़ा सा इन वर्डों में। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ फिलोडेमिक। मैंने आपको डी के जब प्रीफिक्स में पढ़ा तो वहाँ मैंने आपको डेमो एक बताया था वर्ड, डेमो रूट वर्ड बताया था। मैं बताया था डेमो होता है किससे? आपका पब्लिक से होता है। मैंने पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक बहुत सारे वर्ड बताए थे इससे। तो फिलोडेमिक की बात करें तो डेमो किससे होता है? आपका पब्लिक से। और फिल किससे होता है? आपका लव करने से। तो ये ऐसा इंसान होता है जो लोगों से प्रेम करता है, जो लोगों से बड़ा सहानुभूति रखता है, सौहार्द रखता है, दैट इज कॉल्ड फिलोडेमिक, लवर ऑफ पीपल। इसके बाद आपका लिखा हुआ है फिलोगेमिस्ट। अब मैंने बताया जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था मिसोगेमिस्ट, तो मिसोगेमिस्ट क्या हो गया? आपका हेटर ऑफ मैरिज। उसी प्रकार से फिलो लग जाएगा तो लव में बदल जाएगा। जहाँ मिस लग जाए तो वहाँ घृणा की बात होगी, और जहाँ आपका फिल लग जाए वहाँ प्रेम की बात होगी। तो फिलोगेमिस्ट क्या हो जाएगा? लवर ऑफ मैरिज। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जिसमें बताया था मिसोजॉइक, हेटर ऑफ एनिमल्स, तो फिल लग गया तो हो जाएगा लवर ऑफ एनिमल्स। कितना सिंपल है ना, जस्ट अपोजिट। इसी प्रकार से आपका मिसोगनिस्ट क्या होता था? हेटर ऑफ वुमेन। और मिसो की जगह फिलो लग गया तो फिलोगनिस्ट क्या हो जाएगा? लवर ऑफ वुमेन या लवर ऑफ लेडी। इसको महिलाओं से बड़ा प्रेम होता है, बोलते हैं कि फिलोगनिस्ट कहेंगे। अगला लिखा है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ देखिए मिसैंथ्रोपिस्ट ये होता है हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इसी का जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल लग गया, लव की बात होगी, तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा? लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको मानवता से बड़ा प्रेम हो, मानवता से बड़ा लगाव हो, लोगों से बड़ा लगाव हो। इसके बाद आपका फिलोमत है, जैसे मैंने बताया था आपको मिसोमत हेटर ऑफ लर्निंग, उसी प्रकार से फिलोमत जस्ट अपोजिट हो जाएगा लवर ऑफ लर्निंग, इसको पढ़ाई करना बड़ा अच्छा लगता हो। ठीक है, लवर ऑफ लर्निंग होता है। इसके बाद फिलेंडर लिखा हुआ है। अब देखिए फिल होता है लव से, एंड्रो होता है लेडी से। एंड्रो होता है किससे? आपका लेडी से। तो फिलेंडर का मतलब क्या होता है? ये भी लवर ऑफ लेडी होता है एक प्रकार से, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है, लोग याद कर लेते हैं कि फिलोगनिस्ट लिखा हुआ है यहाँ देखिए आपका, और यहाँ लिखा है फिलेंडर। कई बार इनकी मीनिंग में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों लवर ऑफ लेडी होते हैं,
लेकिन इन दोनों में एक माइनर से डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, जो फिलोगनिस्ट होता है वो एक प्रकार से सीरियस लवर होता है, ठीक है, किसी महिला से प्रेम करता है तो उसका सीरियस लव होता है। लेकिन जो फिलेंडर होता है ये प्रेम को एक प्रकार से अम्यूजमेंट समझता है, ये लव को सीरियसली नहीं लेता है। दैट इज कॉल्ड फिलेंडर। अ पर्सन हु डजंट टेक लव सीरियसली दैट इज कॉल्ड फिलेंडर। मतलब एक ऐसा इंसान जो प्रेम को खेल समझता है, उसको जो मनोरंजन का माध्यम समझता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेंडर बोलते हैं। क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ हु डजंट टेक लव सीरियसली, जो प्रेम को सीरियसली नहीं लेता है। इसके बाद आपका लिखा हुआ फिलोथीस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिसोथीस्ट क्या होता है, आपका हेटर ऑफ गॉड। यहाँ फिल लग जाएगा और थीस्ट है तो ये हो जाएगा लवर ऑफ गॉड। इसके बाद आपका बिब्लियोफाइल लिखा हुआ है। देखिए बिब्लियो जो प्रेफिक्स होता है इसका संबंध होता है बुक से। मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, बिब्लियो से रिलेटेड बी मेजर प्रीफिक्स आपको पढ़ा रहा था। जिन्होंने मेरे शुरुआत के वोकैबुलरी के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देखे हुए हैं तो वो उसको जाके देखें। मेरे चैनल का नाम है ई प्लैनेट विद अनुभव सर। चैनल में जाएं, सर्च करें, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके सारे टाइप बाय टाइप जितने भी मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाए हैं हाउ टू लर्न वोकैबुलरी से, सारे के सारे आप चैप्टर्स अच्छी तरीके से कवर अप करें। चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो या वोकैबुलरी के सेशंस हो, बहुत सारे सेशन में करा चुका हूँ आपका, तभी आपको अच्छी तरीके से बात क्लियर हो पाएगी और आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो बिब्लियो होता है बुक से और फाइल होता है लव से। तो बिब्लियो फाइल का मतलब क्या होता है, आपका लवर ऑफ बुक्स होता है, जिसको किताबों से बड़ा प्रेम होता है, वो आपका बिब्लियो फाइल होता है। इसके बाद लिखा हुआ आपका हाइड्रोफीलिया। हाइड्रो वाटर से होता है, सबको पता है, और फिल लव से होता है। तो हाइड्रोफीलिया होता है अट्रैक्शन फॉर वाटर, मतलब ये होता है पानी के लिए बड़ा इसको लगाव होता है। आपने देखा कहीं भी पानी देखा, उसने समंदर देखा, तुरंत कूदेगा कि भाई स्विम करना है हमें, तो वो बोलते हैं कि हाइड्रोफीलिया है, उसको अट्रैक्शन फॉर वाटर है, जहाँ भी देखता है उसको लगाव हो जाता है, पानी से बड़ा प्रेम है, ठीक है, बैथ करने का मन करता है उसका। तो ये थे आपके आज के सिंटिलेटिंग वर्ड, शानदार वर्ड, जानदार वर्ड। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक थे, आपको मिस और फिल याद रखना है, और उसके बाद ये लॉजी, गेमी, जोइक, गाइने, एंथ्रो, मैथ, थीस्ट, ग्रामर, पीटर और पैटर, और इसके बाद आपका की। बस इतना याद रखना है और आपको आसानी से याद रहेगा। और आपके एग्जाम में जब वन वर्ड पूछा जाएगा तो आप सही ऑप्शन क्लिक करके आएंगे। तो इसमें आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।